सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है काठमांडू ग्राउंड जीरो। जगविंदर पटियाल लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र के जो नेपाल काठमांडू से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान आरती टिक्कू। और जरा आरती से ही ये समझने की कोशिश करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि नेपाल की स्थिति को लेकर आरती आपका आकलन क्या है? नेपाल में अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए रोमाना, अभी तो सेना ने कंट्रोल लिया है नेपाल का और इसको सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में उनको समय तो लगेगा, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकली नेपाल का सिस्टम जो है कम्प्लीटली कोलैप्स हुआ है। और आपके ही लोग कह रहे हैं, रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ चुके हैं और वो कहीं और जा चुके हैं। तो क्लियरली ये तो होगा नहीं कि केपी शर्मा ओली जी दोबारा वापस आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरी बात ये है कि उनके आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ भी हमने आक्रोश देखा। उनके जितने भी पॉलिटिकल दल हैं और लीडर्स हैं, उन सब के खिलाफ हमने जनरेशन जी और शायद कुछ और एलिमेंट्स जो इस जनरेशन जी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनका आक्रोश जो था वो सारे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ था जी। तो पॉलिटिकल क्लास से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट है, रिजेंटमेंट है। और चूंकि वहाँ पे 20 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं जी, तो ये फ्यूल करता है किसी भी वायलेंट प्रोटेस्ट को और ज़्यादा भड़काने में। तो 20 घरों के बच्चे जो है उनके मन में कितना आक्रोश होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए नीरज राजपूत हमारे सहयोगी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज के पास लेकर चलेंगे। नीरज, आज जो सेना ने कल रात 10 बजे कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, उसका सबसे बड़ा टेस्ट सेना का आज यही रहने वाला है कि तीसरा दिन आज है इस आंदोलन का, लेकिन कम से कम आज आंदोलनकारी इतनी संख्या में सड़कों पर ना उतरे, आज आंदोलनकारी इस तरीके की हिंसा, आगजनी, पथराव ना करें। इसी से सेना का सबसे पहला टेस्ट होगा ये आज। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रात 10 बजे से ही, बीती रात 10 बजे से ही जो नेपाल की आदमी है उसने सुरक्षा अपने हाथों में ली है। ये यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो नेपाल के सेना प्रमुख है जनरल अशोक राज सिग्डेल, उन्होंने साफ तौर से कहा सुरक्षा हमने अपने हाथों में ली है, नेपाल की ना कि प्रशासन। उनका जितने भी 3 या 4 बयान आए, वीडियो उनका मैसेजिंग आया, उसमें कहीं पर भी उनके इंडिकेशन ये नहीं था कि नेपाल का प्रशासन या शासन नेपाल की आर्मी अपने हाथों में लेने जा रही है। ये बहुत ही क्योंकि आप ये देखिए रोमाना, नेपाल के सेना प्रमुख कौन है? नेपाल के सेना प्रमुख अपनी सेना के तो सेना प्रमुख हैं ही, वो भारतीय सेना के भी ऑनररी आर्मी चीफ हैं। ऐसे में जो नेपाल की आर्मी है वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती जो पूरे दुनिया में ऐसा कदम जाए कि इन्होंने तख्ता पलट किया है या करवाया है। इसीलिए उन्होंने जो पहला बयान आया था, चीफ सेक्रेटरी जो थे नेपाल के, उनकी तरफ से पहला सिग्नेचर उनकी तरफ से हुआ। सेकंड सिग्नेचर जो था वो नेपाल के सेना प्रमुख था। इसका मतलब साफ साफ ये है। अभी क्या जानकारी मिल रही है, मुझे ये बताइए कि कुछ सूत्र आपको बता रहे हैं। कल तक तो हमने देखा था कि पूरी तरह जो सुरक्षा बल थे वो पस्त नजर आ रहे थे नीरज इन प्रदर्शनकारियों के सामने। आज से क्या कोई रणनीति बदलेगी? आज से क्या नेपाल सेना प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुस्तैदी उसकी बढ़ती हुई, सड़क पर ज्यादा डिप्लॉयमेंट सेना का नजर आ रहा है क्या? इसको लेकर क्या है अपडेट नीरज? बिल्कुल, जो नेपाल की सेना है उनकी जो जितनी भी मिलिट्री व्हीकल्स हैं, सैनिक है, वो पूरा उतर चुके हैं काठमांडू में भी और अलग अलग इलाकों में भी, बॉर्डर एरियाज में भी। उनका साफ तौर से कहना है कि हम किसी भी तरीके से जो पहले दिन का जो उपद्रव हुआ था और जिसमें फायरिंग की गई थी, नेपाल पुलिस के द्वारा की गई थी, ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है नेपाल की आर्मी नहीं करेगी। अपने देश के युवाओं पर, छात्र छात्राओं पर, अपनी जनता पर फायरिंग नहीं करेगी, कोई बल प्रयोग नहीं करेगी। वो सिर्फ उनको मनाने की कोशिश करेगी और जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य होगी, आप देखना कि इंटरिम सरकार बनाई जाएगी। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें राजा जो है पैटर्न हो सकते हैं, उसके अलावा साथ में हो सकते हैं जो बालिद शाह हो सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश का मॉडल है। बिल्कुल, ऐसे में आरती अब दो तरफा एक तरीके से चुनौती है यहाँ पर। सेना ने हालात कंट्रोल करने के लिए अभी सिचुएशन अपने हाथ में ली है, लेकिन सवाल ये कि एक तरफ तो सेना जिसको कानून व्यवस्था और वहां पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल में रखना है, दोबारा ये उपद्रव नहीं होने देना है। वहीं दूसरी तरफ वो नई सरकार, और वो नई सरकार कैसे बने उसको लेकर एक कवायद लंबी चौड़ी होनी है। उसी पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र के इस वक्त मौजूद हैं और जरा वीरेंद्र से जानते हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। आज की सुबह नेपाल की क्या है तस्वीर? वीरेंद्र। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त काठमांडू के गोकर्णेश्वर
इलाका में हूँ और गोकर्णेश्वर इलाका में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से आवाजाही जो है आज खुल चुकी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पूरी तरह से आवाजाही खुल चुकी है। जहाँ भी देखें आप, जो है लोग आराम से दैनिक दिनचर्या में आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारे लोग अपना अपना काम पे उतर आए हैं। ये स्थिति आज काठमांडू की है। और ये काठमांडू के हालात को मैं बयान करूं तो हालांकि सेना ने कल रात से ही मैपिंग करना शुरू कर दिया था कि किसी मेन वजह के कारण या कोई मेन काम की वजह से आप जो है सिर्फ बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये जो रिहायशी इलाका है, हर जगह जो है खुला दिख रहा है, लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये स्थिति है। जो काठमांडू का मेन शहर है, बानेसर वाला इलाका, उस इलाका में कर्फ्यू लगाई दी गई है। और नेपाल के पूरे जो बड़े शहर है, जहाँ बड़ा शहर है, हर जगह जो है कर्फ्यू लगाई गई है। और सेना अपना कमांड में जो है देश को ले लिया है। और अभी कुछ देर में वार्ता होनी है। उस वार्ता में मैं उस वार्ता पर आऊंगी आपके पास, उस वार्ता के बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे वीरेंद्र। लेकिन पहले, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो है वो हालात काबू करने की है। आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर अब कुछ सामान्य से हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग, ऐसा लग रहा है, अपने घर से जरूरी काम के लिए निकल भी रहे हैं। मुझे एक महिला भी आपके पीछे से गुजरती हुई दिखी। मतलब हालात काफी हद तक सामान्य अब हो रहे हैं यहाँ पर। और वहीं अगर बीते 2 दिन की बात की जाए तो तब जिस जगह आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या तस्वीर थी? ये जो चौड़ी सी सड़क है, क्या ये पूरी तरीके से तब तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में थी? और अब आज तुलना करके अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल शांति की ओर। वीरेंद्र, जी बिल्कुल। इसी सड़क पे कल जो है यहाँ पे पूरा जेएनजी पुस्ता प्रदर्शन कर रही थी। यहाँ आगे आप देख सकते हैं, ये टायर का निशान मलबा अभी भी आपको देखने को नजर आ जाएगी। यहाँ पूरा जेएनजी पुस्ता कल अपना प्रदर्शन कर रही थी। कल जो है वो अपना मांगे को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। चारों ओर जो है बंद का माहौल था। लेकिन आज सड़क पूरा खुला हुआ है। आज सुबह से ही मैं निकल रहा हूँ, सड़क पे पूरा सड़क खुला हुआ है, हर दुकान खुली हुई है। सब लोग अपना अपना दैनिक जो दिनचर्या होती है वो दिनचर्या अपना काम करना शुरू कर दिया है। और लेकिन बीच बीच में सेना का ये मैचिंग जरूर होती है कि आप जो है नारा जुलूस नहीं लगा सकते हैं, आप प्रदर्शन में नहीं उतर सकते हैं, आप आंदोलन पे नहीं जा सकते हैं। हालांकि जेएनजी की तरफ से कल ही एक नोटिस आ गया था कि कल हमारा कोई आंदोलन नहीं है, कल हम वार्ता के लिए तैयारियां कर रहे हैं।